हेलो एवरीवन। हमारी कई बार आदत होती है, हम जिन लोगों से मिलते हैं उनको हम सलाह देने लग जाते हैं। बेफिजूल की सलाह जिसको बोलते हैं, बेमतलब की सलाह हम देने लग जाते हैं, एडवाइज़र बन जाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये आपको उस टाइम दिखाई नहीं देता, बाद में दिखाई देता है कि हम अपनी एनर्जी को कैसे वेस्ट करते हैं। और फिर हमें पूरा दिन जैसे हम रील स्क्रॉल करते हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, तो और रिश्तेदारों में फंसे रहते हैं, घर गृहस्थी में फंसे रहते हैं, इवन की बच्चों में भी फंसे रहते हैं, तो हम पूरा दिन अपनी एनर्जी को ड्रेन करते रहते हैं, सलाहकार बन जाते हैं। तो आज सुबह सुबह मेरी भाभी का मेरे पास कॉल आता है, और मेरी एक फ्रेंड है स्कूल टाइम की, जिसको कहते हैं चाइल्डहुड जिसको बोलते हैं, वो फ्रेंड है मेरी, और मेरी रिलेशन में भतीजी भी लगती है, उसकी बुआ, उसके फादर की भी बुआ लगती हूँ मैं। तो जो हमारा सरनेम है वो बड़ा है थोड़ा सा गांव में, तो जैसे एक बड़ा होता है तो हर किसी के बड़े होते हैं, तो मेरा सरनेम जो है वो लांबा है। तो मोस्टली मैं गांव में सबकी बुआ ही लगती हूँ। तो मेरा जो नाता होता है, जो गांव की होगी उनको मालूम होगा, और जो नाता है वो बड़ा होता है। तो मोस्टली आप सबके दादा बन जाते हैं, बुआ बन जाती हैं। तो जो मेरे फादर थे वो सबके दादा हैं, भाई सबके दादा, भतीजा है तो वो भी सबके दादा बोलते हैं। तो कई विलेज ऐसे हैं जिनमें, या स्टेट ऐसे हैं जिनमें दादा बड़े भाई को भी बोला जाता है। तो ये जो दादा होता है वो ग्रैंड फादर वाला दादा होता है। तो सुबह फ़ोन आया भाभी का, तो वो कहने लगी कि उसका नाम संतोष है लड़की का, चंडीगढ़। मेरा भी सिलेक्शन उस टाइम होने वाला था पंचकुला। तो मैंने साइंस पढ़ी थी उस टाइम पे, तो आईटीआई भी की, तो मेरा भी सिलेक्शन होने वाला था। बट मेरी तो शादी हो गई अनफॉर्चुनेटली। तो शादी होने के बाद कार्मिक से हुई, तो साथ के साथ बच्चे पैदा हो गए। तो उसका हस्बैंड आईटीआई में चंडीगढ़ पंचकुला लगा हुआ है, और मेरी भी वहाँ पे अपॉर्चुनिटी आई थी जॉब के लिए, तो मेरे को लगने नहीं दिया वहाँ। तो क्या हुआ है, उसका मेरे सुबह बताया उसने कि वो कम से भी कम 5 किलो के आसपास लोहा पहने हुए है। लोहा कि जो जैसे तुरपाई करते हैं ना सूट के अंदर, जिसको कांथा वर्क बोलते हैं, अगर बंगाली कोई है तो वो समझ जाएगी कांथा वर्क किसको बोलते हैं। तो जो एक स्टिचिंग करते हैं उसमें जो जगह बचती है उसमें भी उसने लोहा डाला हुआ है। और शर्ट जो कमीज है उसके अंदर नट बोल्ट उसने डाले हुए हैं। और एक जो दुपट्टा लेते हैं एक पल्लू पे, उसने गार्लिक बांधा हुआ है जिसको कहते हैं लहसुन, और एक पल्ले पे उसने लोहा बांधा हुआ है, और लोहे का ही उसने एक छोटा सा पर्स लिया हुआ है। तो उसको पीसीओ क्या बोलते हैं उसको, ओसीडी की प्रॉब्लम हो गई उसको, कि भूत चिपक गए। और वो बचपन में भी ऐसी थी, अगर उसको थोड़ा सा पल्ला टच हो जाए ना, हल्का सा पल्ला भी टच हो जाता था, तो वो ऐसे हो जाती थी कि मेरे को किसने टच कर दिया। तो ये मेरे को क्या इंट्यूशन आया कि आप लोग इतने हैवी हो जाते हो, जो मैसेज मिलते हैं ऐसे मिलते हैं, आपको भी मैं बता दूं। तो तुरंत मैं क्विक आई कि आपको भी बता दूं मैं ये, कि कैसे हम दूसरों की एनर्जी को पिक करके हैवी हो जाते हैं, और कैसे हम पूरा दिन एनर्जी को लेते रहते हैं, गार्बेज की तरह भरते रहते हैं। और फिर जो हमारी अपॉर्चुनिटी होती है वो दूसरों के पास चली जाती है, और हम खाली हो जाते हैं और सामने वाले पर्सन के बारे में ही सोचने लगते हैं। तो यहाँ क्या है, जो भी बोझ मैंने दूसरों की अपेक्षा, यानी हम उठाया हुआ बोझ है, तो ये बोझ मैंने उठाया है कहीं ना कहीं, और इसको रिलीज करने का मेरे पास टाइम आ चुका है। तो आपको क्या करना है, आपको लंबी और गहरी सांस लें, आंखें बंद करें। आंखें बंद करके आप विजुलाइज नहीं कर पाएंगे, थॉट चलते रहेंगे, तो आप कुछ और क्रिएट कर लेंगे। इस वीडियो को बड़े कॉन्सेंट्रेट के साथ सुनना है, ध्यान के साथ सुनना है। ये अफर्मेशन है और आपके लिए मेडिटेशन भी है। क्लियर? तो आपको जो मैंने पहले ही वक्त बताया हुआ है वो करें, या आपको मैंने क्रिया दी हुई है वो करें, या चंद्रवेदी प्राणायाम, कुछ भी आप एक प्राणायाम करें। उसके बाद गहरी सांस ले, और महसूस कीजिए आप इस पल पूरी तरह से आप सुरक्षित हैं। हम अपने हृदय, जो अपना हार्ट है, उसके ऊपर अपना ध्यान को केंद्रित करें, और मेरे साथ साथ रिपीट करें, आई रिलीज एवरी वेट दैट was never meant for me। जो भी बोझ मैंने दूसरों की अपेक्षा का उठाया हुआ है, उनकी नीड का उठाया हुआ है,
या उनके द्वारा जो बोझ मैंने उठाया वो मेरे ऊपर किसी न किसी तरह की उनकी एक्सपेक्टेशन थी, या जो कुछ भी थी, या मैंने सोचा, या जो भी दर्द मैंने अपनी पहचान समझ लिया, जो भी डर, अपराध बोध, अस्वीकृति और कमी की भावना मैंने अपने भीतर संभाल कर रखी, मैं उसे अब प्रेम पूर्वक छोड़ती हूँ। वह मेरा नहीं था, वह कभी मेरा था ही नहीं। आई रिलीज माई पीस फ्रॉम एवरी पीस दैट डिस्टर्ब्ड इट। जहाँ जहाँ मेरी शांति टूट गई, जहाँ मैंने खुद को खो दिया, जहाँ मैंने अपने मूल्य के ऊपर सवाल उठाया, मैं अपनी सारी शांति, पीस, हार्मनी और संतुलन, बैलेंस और अपना कॉन्फिडेंस यानी विश्वास को वापस बुलाती हूँ। आई टेक माई पावर बैक फ्रॉम एवरी पर्सन। मैं अपनी पावर को, अपनी ऊर्जा को हर रिश्ते से वापस लेता हूँ। मोमेंट एंड मेमोरी दैट ड्रेन्ड मी, जो हर उस परिस्थिति को वापस लेता हूँ या लेती हूँ, हर उस स्मृति से वापस लेता हूँ जहाँ मैंने स्वयं को भूल कर दूसरों को चुन लिया। अब मेरी ऊर्जा मेरे पास लौट रही है, शुद्ध होकर, अच्छे से प्रकाश बनकर, सारी प्योरिफिकेशन वो शुद्ध हो रही है, प्रकाश बन रही है, और पहले से अधिक शक्तिशाली बन करके वो मेरे पास वापस आ रही है, वापस लौट रही है। आप अपने हार्ट में एक प्रकाश को अनुभव करें, एक ऊर्जा को अनुभव करें और कल्पना कीजिए यह प्रकाश ये स्प्रेड हो रहा है, पूरी यूनिवर्स में स्प्रेड हो रहा है, आपकी हर कोशिका को छू रहा है। जो स्प्रेड हो गया, जो एनर्जी आपने दे दी, वो एनर्जी वापस आ रही है, कई गुना हो करके वो एनर्जी वापस आ रही है, और उसको मैं रिक्लेम करता हूँ। वो प्योर हो करके, शुद्ध हो करके मेरे इस शरीर के एक एक हिस्से में फैल रही है। मेरा हर घाव भर रही है, जो पुराने घाव थे वो सारे के सारे भर रही है। क्लियर? तो आई फॉरगिव what tried to break me and I honor what helped me grow। जो मुझे तोड़ने आया था, मुझे ड्रेन करने आया था, मैं उसे भी फॉरगिव करता हूँ, उसे क्षमा करता हूँ, यानी उसको फॉरगिव करती हूँ, क्योंकि उसी ने मुझे मेरी शक्ति से मिलवाया। जितने लोग मेरी लाइफ में आए, जो भी एनर्जी मैंने एक्सचेंज की, चाहे वो मनी के थ्रू की हो, चाहे वो मैंने बोल के की हो, चाहे टाइम दे करके की हो, चाहे उनको घर में बुलाया हो, किसी भी तरह से मैंने अपनी एनर्जी का दुरुपयोग किया या अपनी एनर्जी उनको दी, हे परमात्मा, मैं, क्योंकि उसी ने मुझे शक्ति से, मेरी पावर से मिलवाया है, जो मेरे विकास का कारण बनी है, जो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी लेकर के आई है, मैं उसका सम्मान करता हूँ। I forgive everyone, or I forgive myself। Everything that belongs to me is finding its way back now। जो मेरा है वह बिना संघर्ष के मेरी ओर आ रहा है। जो मैंने स्पेंड किया है वो मल्टीपल हो करके मेरे पास वापस आ रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। मेरा प्रेम, मेरी शांति, मेरा आत्मविश्वास, मेरी समृद्धि, मेरा उद्देश्य सब मेरे जीवन में वापस लौट रहा है, बिना किसी किंतु परंतु के, बिना किसी इफ और बट के। क्लियर माई पाथ ओपन, माई माइंड क्लियर, माई स्पिरिट रिंस। मेरे सामने नए द्वार खुल रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, मेरा मन स्पष्ट हो रहा है, मेरी आत्मा अपने उच्चतम स्वरूप में उठ रही है। आई स्टैंड फुली इन माई पावर एंड वेलकम द लाइफ मेंट फॉर मी। मैं अपनी संपूर्ण शक्ति में स्थापित हो रहा हूँ या हो रही हूँ। मैं स्वयं को चुनता हूँ या चुनती हूँ।
मैं स्वयं को स्वीकार करता हूँ, करती हूँ। मैं प्रेम से, स्वयं को प्रेम से स्वीकार करता हूँ, करती हूँ। और मैं उस जीवन का स्वागत करता हूँ जो वास्तव में मेरे लिए बना है। अब पूरे विश्वास के साथ 3 बार आपको बोलना है, आई एम वेरी एनराइज, एनराइज जिसको बोलते हैं एनर्जी रिंस हो रही है, अराइज हो रही है। आई एम वेरी एनराइज, आई एम वेरी एनराइज। ये 3 टाइम आपको बोलना। आप बहुत एनराइज हो रहे हैं, एनराइज बोलते हैं जिसको कि कोई भी एनर्जी आपकी तरफ भर रही है, प्रेम पूरक फुल हो रही है आपके अंदर। ये ऐसा ही है और ऐसा ही होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।